हेलो एंड वेलकम डे स्टूडेंट्स। ये कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 15 है, 17/11/2020 आज की डेट की। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं भिन्न, उचित, विषम और मिश्रित भिन्न। यानी कि भिन्न का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें हम उचित भिन्न के बारे में समझेंगे, विषम भिन्न के बारे में समझेंगे और मिश्रित भिन्न के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। जैसा कि हम जानते हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न संपूर्ण हिस्सा होता है। किसी भी चीज़ के अगर किसी भी चीज़ को हम हिस्सों में डिवाइड कर दें और उसके किन्हीं हिस्सों की बात करें, उस वस्तु के कुछ हिस्सों की बात करें, तो हम उसको भिन्न के रूप से दर्शा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है 2/3 1/9। अगर किसी वस्तु को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, किसी वस्तु को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो हम यहाँ पर इस भिन्न के द्वारा दर्शा रहे हैं उस 3 में से 2 हिस्सों के बारे में। हम बोल रहे हैं कि जो टोटल वस्तु 3 है ना, उसका हम 2 हिस्से की बात कर रहे हैं, तो इसको हम 2/3 से दर्शाते हैं। ऐसी अगली भिन्न है 1/9, यानी कि हमने उस वस्तु को या उस काम को कितने हिस्सों में बांट किया है, 9 हिस्सों में बांट दिया है। उस 9 हिस्सों में से हम यहाँ पर कितने की बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं। तो जब हम 9 में से 1 की बात करें तो हम उसको बोलेंगे 1/9 हिस्सा। हम उसको बोलेंगे 1/9 हिस्सा। तो इस तरह से यहाँ पे भिन्न का मतलब होता है संपूर्ण काम को दर्शाना, और संपूर्ण काम के कितने हिस्से को हम दर्शाना चाहते हैं वो चीज़। यहाँ पर देखिए उदाहरण के रूप में समझाया भी गया है कि 2/3 का अर्थ है, का अभिप्राय है 3 में से 2 हिस्से लेना। 1/9 का अर्थ है 9 में से 1 हिस्सा लेना। अर्थात अगर पूरा काम हमारा यहाँ पर 3 है तो हमने उसमें से कितने हिस्से की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हमारा पूरा हिस्सा 9 है तो हम यहाँ पर कितने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1 हिस्से की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम भिन्न के द्वारा किसी भी कार्य के, कंप्लीट कार्य के कुछ हिस्सों के बारे में दर्शा सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। आगे है इसी प्रकार भिन्न जो एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है उसे उचित भिन्न कहते हैं। भिन्न ऐसी भिन्न जो पूर्ण के यानी कि किसी पूरे काम को, पूरे काम के किसी भाग को निरूपित करती है, तो उसे उचित भिन्न हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया भी हुआ है, अभी हमने उदाहरण के रूप में समझा भी है, यहाँ भी यही चीज़ समझिए, यहाँ भी यही चीज़ समझिए, लेकिन इसको हम उचित भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न किसको कहते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए कि जो कि एक पूर्ण भाग के, है ना, पूर्ण के भाग को निरूपित करता है। यानी कि किसी कंप्लीट वर्क के या किसी कंप्लीट वस्तु के किसी भाग को जो निरूपित करती है वह भिन्न हमारी उचित भिन्न कहलाती है। देखिए जहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं 5/8, 8/11, 7/9। तो इसमें उचित भिन्न में होता क्या है, जो हमारा हर होता है। अच्छा बच्चों, आप ये जानते होंगे जो भिन्न होती है हमारी, जो भिन्न होती है, भिन्न किन किन से मिलकर बनती है। भिन्न जो है हमारी वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। भिन्न बराबर होता है अंश और बटे में हर। भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं, अंश और हर। तो उचित भिन्न क्या का मैं कहने का मतलब यह है कि उचित भिन्न वह भिन्न कहलाती है जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहली भिन्न में 5 8 से कम है, दूसरी भिन्न में 7 9 से कम है, तीसरी भिन्न में 8 11 से कम है। तो ये भिन्नें क्या कहलाएंगी, ये उचित भिन्न कहलाएंगी, क्योंकि हम इन भिन्नों के द्वारा उस कंप्लीट के यानी कि पूर्ण के किन्हीं हिस्सों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, उचित भिन्न कहलाती हैं। हमेशा याद रखिए उचित भिन्न वह भिन्न होगी जिसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। अंश छोटा है और हर बड़ा है। मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि अंश जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा, किससे होगा, हर से। तो वो क्या होगी, उचित भिन्न होगी। आगे देखिए, इसके बाद इसकी विषम भिन्न के बारे में जान लेते हैं। विषम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न होती है अगर अंश से छोटा हो, अगर हर अंश से छोटा हो। तो क्या यह संभव है,
उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण है 3/2। उदाहरण है 3/2। 3 बटों में आप क्या देख रहे हैं कि 3 में से 2 हिस्से लेना। 3 में से 2 हिस्से लेना कैसा ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 में से 3 हिस्से कैसे लिए जा सकते हैं? इस प्रकार की भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं, जिसमें हर अंश से छोटा होता है। उदाहरण के लिए 3/2, 8/5, 9/7। इन सभी में हम क्या पाते हैं कि हमारा जो अंश है वो बड़ा है किससे? हर से। तो दूसरी कंडीशन निकल के आती है विषम भिन्न की, और विषम भिन्न में होता क्या है? अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? उचित भिन्न पढ़ी थी। उचित भिन्न में क्या होता था? अंश छोटा होता था, हर बड़ा होता था। लेकिन विषम भिन्न में इसका उल्टा होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो इसे हम विषम भिन्न कहते हैं। ये दोनों पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अगला पॉइंट है मिश्रित भिन्न। प्रश्न है यहाँ पर, सीमा, रीमा और राहुल के पास 4 सेब हैं। वे इन 4 सेबों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितना सेब मिलेगा? उत्तर, उन्हें 3 सेबों में से एक एक सेब और शेष चौथे सेब में से 1/3 सेब मिलेगा, है ना। तो सीमा का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1 सेब और साथ में 1/3, 1 सेब तथा 1/3, 1 सेब तथा 1/3। तो इस तरह की जो भिन्न होती हैं उनको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो आज की वर्कशीट में हमने क्या क्या सीखा? पहला हमने सीखा उचित भिन्न, जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। दूसरा सीखा हमने विषम भिन्न, उसमें क्या होता है? अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। और तीसरा हमने सीखा है मिश्रित भिन्न, जिसमें एक पूर्ण नंबर होता है, साथ में एक भिन्न भी लिखी हुई होती है। तो ऐसी भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। आगे देखिए, आगे है मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। ये जो मिश्रित भिन्न होती हैं हम इनको विषम भिन्न में भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? देखिए, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पूर्ण संख्या को हर से गुणा करते हैं। दूसरा है प्रथम पद से प्राप्त संख्या में अंश को जोड़ते हैं और दूसरे पद से प्राप्त संख्या को हर के ऊपर लिखते हैं। उदाहरण में समझ लीजिए, ये मिश्रित भिन्न लिखी हुई है 2 सही 1/9। 2 सही 1/9। तो क्या करेंगे? पहले हम जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कितनी है यहाँ पर? 2 है। तो 2 की हर से गुणा करेंगे 9 से। तो 2 की 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 18 साथ में जो अंश होता है उसमें इसको ऐड कर देते हैं। तो 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19। और हर को फिर ऐसे ही लिख देते हैं। तो हमें आगे प्राप्त होती है विषम भिन्न, जिसकी पहचान क्या होती है कि अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ठीक है बच्चों। अब आगे इस ही वर्कशीट पर आधारित आपको भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप इनको पहले इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज कीजिए। उचित भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है। इसके बाद आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उचित भिन्न पहचानो और उसे गोला लगाओ। तो उचित भिन्न पहचाननी है। उचित भिन्न हम पढ़ चुके हैं। उचित भिन्न होती है जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? पहली भिन्न क्या है? 6/7। अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये क्या है? उचित भिन्न है। दूसरा क्या है? 8/9। यहाँ भी अंश छोटा है और हर बड़ा है, ये भी उचित भिन्न होगी। तीसरा क्या है? 11/5। तीसरा 11/5 है, इसमें अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, तो ये उचित भिन्न नहीं है। चौथा 4/9, अंश छोटा है, तो ये उचित भिन्न है। पाँचवा भी उचित भिन्न है। छठा भी उचित भिन्न है। सातवां उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 बड़ा हो गया, यहाँ पर 5 छोटा है। तो जितनी मैंने ये गोले किए हैं ये हमारी उचित भिन्न हैं। बाकी जो नहीं किया है वो उचित भिन्न नहीं है। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि उचित भिन्न हैं ये इनको नोट कर दीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलो। तो अभी हमने आपको बताया है कैसे करते हैं। अंश की तो पूर्ण नंबर होता है उसकी हर से गुणा करते हैं। तो हर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 2 की 3 से गुणा करेंगे 6। 6 में फिर 1 जोड़ देंगे, 6 +
1/3, तो कितना आ जाएगा 7/3 आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 9 की 7 से गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63 प्लस 2/9, तो कितना हो जाएगा 63 और 2 कितना होते हैं बच्चों 65/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज की वर्कशीट में इतना ही था। वर्कशीट बहुत अच्छी थी, हमने यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। क्या क्या चीज़ें सीखी हमने सीखा, उचित भिन्न क्या होती है उसकी पहचान क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है उसकी पहचान क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है उसको हम कैसे विषम भिन्न में बदल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके स्टूडेंट ग्रुप में। आप अपनी बुक से भी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।